कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हम बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए घर से बाहर निकले। ये तो बीजेपी वाली लाइन है ना कि बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए अब बाबा बागेश्वर, इसीलिए तो आरोप आपके ऊपर लगते हैं। हम किसी पार्टी के प्रचारक थोड़ी हैं, हम सनातन के विचारक हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हाँ। लेकिन बाबा बागेश्वर जी, आप भी तो चुन चुनकर उन राज्यों में जा रहे हैं ना जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब देखिए 6 महीने के बाद चुनाव होना है, वहां पर हिंदू जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जा रहे हैं, तो विरोधी दलों के लिए परेशानी तो खड़ी होगी ही ना। आप जो बात कहेंगे उसको लाखों लोग मानते हैं, आपकी बातों का असर होता है, तो इसीलिए उनके लिए परेशानी है। यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश छत्रपति संभाजी महाराज का है, यह देश रानी लक्ष्मीबाई का है, यह देश भगत सिंह आजाद का है, सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। हमारी नजर में हाँ, जरूर नहीं है कि ये जो है इनकी फोटो मंदिरों में नहीं है, पर ये वो लोग हैं जिनके कारण आज मंदिर सुरक्षित है और देश सुरक्षित है। मंदिर को तोड़ने का काम औरंगजेब की ओर से किया गया था, लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष है वो ये भी बता रहा है कि औरंगजेब ने कई मंदिर भी बनवाए और इतिहास में उसका प्रमाण दिखाई देता है। तो फिर औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों? औरंगजेब से क्या दिक्कत है आप लोग की? और ये अभी हम लोग फिरोज शाह रोड पर है, तो ये सब नाम सब बदल, ये सब बदलेंगे। और हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है। हमने माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया, उस पत्र में साफ तौर पे हमने लिखा है कि औरंगजेब को क्रूर आताताई अत्याचारी शासक घोषित किया जाए। नंबर 1 मांग। नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जो कब्र बनी है उसे खोदा जाए और उसके अवशेष हों तो अरब महासागर में उसको बहा दिया जाए। औरंगाबाद वाला कब्र, हाँ, खोदा जाए और अरब महासागर में उसे बहा दिया जाए। इसकी माँ का भो, ताकि कोई भविष्य में औरंगजेब का महिमा मंडल करने वाला ना रहे। नंबर 3, सरकार नोटिफिकेशन लाए, जारी करे, जितने भी भारत में गांव, शहर या किसी के भी कोई औरंगजेब के नाम से किसी जगह का नाम है, नोटिफिकेशन लाए और उन सबके नाम बदले और हमारे महापुरुषों के नाम रखे। भगवान श्री राम रहे, रविदास हैं, कालिदास हैं, ठीक है, वाल्मीकि हैं, ये सब हमारे महापुरुष हैं। नहीं महात्मा बुद्ध और किसका औरंगजेब के अलावा और किसका खिलजी। ऐसा है जो सबका समय धीरे धीरे आ रहा है। सबकी जितनी भी यहाँ पे मुगल आताताई अत्याचारी रहे उन सब की कब्र खोदी जाएगी और सब अरब महासागर में जाएंगे। अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता है असीम बकार, उन्होंने कहा है कि उन लोगों का क्या करना है जो मुगल के दरबार में दरबारी थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, इनका क्या करना है? अरे भैया, मजबूरी बस, यदि कोई जान बचाने के लिए कोई अपनी जान तो बचाएगा ना। जब अत्याचारी हो गए वो हर प्रकार के लोग हैं। मैं आपको यहीं पे उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं उनके दरबार में थे? नहीं, तानसेन ब्राह्मण नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन महिला ढोना पसंद किया। महिला ढोना असली हिंदू सनातनी यही है। मैं बता रहा हूँ, जिन्हें आप दलित और जो मंदिर से बाहर हैं, कौन मंदिर से अरे भाई देश में सत्ता से बाहर हैं, जिन्हें आज ये फंस गया सी है। औरंगजेब पर बात हो रही है। औरंगजेब के या मुगल के दरबार में कोई दलित पिछड़ा क्यों नहीं था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, यही क्यों थे? कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई वाल्मीकि, कोई रविदास क्यों नहीं था? ये तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सवाल आप उन क्षत्रिय समाज से पूछ लीजिए जाके कि मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ। तो आप गरे मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। आप उन क्षत्रिय समाज से पूछ लीजिए जाके कि मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ। तो आप गरे मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। लोगों को बैठा लीजिए और दरबार में मैं नाम लेकर ना बुला दूं, वो क्या सोच रहा है? बाबा जी, आप जो कहेंगे वो हम देंगे। आप चमत्कार करिए और हम सब आपके सामने ये मानेंगे कि आपके अंदर ताकत है। हम नेशनल चैनल बनाने, आप कर दीजिए। ठीक है, बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं। देखिए लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है। यहाँ पर या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। हो गया। तो ये पेन सही नहीं चल रहा। पेन सही नहीं चल रहा है? पेन तो सही चल रहा, उसका ये पकड़ने में हमें जल्दी नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप ये पर्चा लाइव बन रहा है। इससे पहले कभी आपके सामने पर्चा बना है इस तरह का? कभी नहीं बना।
आप लोगों के सामने कभी बना? नहीं बना। तो आज कुट्टी वाले बाबा यहाँ पे पर्चा बना रहे हैं लाइव, और वो हमारे चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और कह रहे हैं कि मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। मैंने चमत्कार की बात नहीं कही। हाँ, ये फंस गया सीएम। आपको सॉरी इसके लिए भी बोलना चाहिए और आपको सॉरी उन लोगों के लिए भी बोलना चाहिए जो लोग आप पे भरोसा करते हैं बाबा जी।